नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। कांग्रेस ने मोहन मांझी सरकार के खिलाफ उठाया कदम। ओडिशा विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर अपना विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी पर भाजपा का तंज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा कि आयोग ने साफ कहा है कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकते। कर सुधार पर अश्विनी वैष्णव का बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पापी वार्षिक मंच 2025 में बताया कि आयकर और जीएसटी कानूनों में अहम बदलाव किए गए हैं। जीएसटी सुधारों के लिए योगी ने जताया धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जीएसटी सुधार अब तक के टैक्स रिफॉर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री मोदी का उपहार देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया आरोप। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में बने रहने और गरीबों के राशन लेने पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि युवाओं की समस्याओं पर नहीं। प्रशांत किशोर ने जनता को बताया सशक्त बनने का रास्ता। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो वे नौकरी, वेतन, छात्रवृत्ति और निवेश ला सकते हैं। केवल जाति के आधार पर वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह ने आईडीईएस को दी स्पष्ट जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्डों की सेवाओं की गुणवत्ता 21 लाख लोगों के जीवन से जुड़ी है और आईडीईएस को इसे बेहतर, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का काम करना होगा। धर्मेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष के लिए ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है, जबकि आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योगी की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश और विकास की रणनीति पर विचार विमर्श किया। पवन खेड़ा ने भाजपा की प्रतिक्रिया पर उठाया सवाल। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा या पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, फिर भी भाजपा ने प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया दी। मुद्दा केवल चुनाव आयोग से जुड़े तथ्य थे। अमित शाह ने बताया पीएम मोदी की कार्रवाई का असर। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने कश्मीर को सुरक्षित किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद को चुनौती दी। तरूण चुग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। चुग ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए भारत के संविधान और चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और उनकी प्रेस वार्ता दीपावली की फुस बम जैसी रही। सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी पर जताई नाराजगी। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में जनवरी 2025 में 6000 वोट हटाने और 10.5 हजार नए जोड़ने का मामला सामने आया था, तब कांग्रेस चुप रही। अब राहुल गांधी वही बात उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के दौरे पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार दौरे पर अमित शाह पर सवाल उठाए कि क्या वे जनता की भलाई के लिए यहां आए हैं या केवल अपने राजनीतिक हित साधने आए हैं, और पत्रकार पिटाई की जांच की मांग की। दिल्ली में बच्चों के लिए शिक्षा में नए पाठ्यक्रम। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में उद्यमिता, एआई प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास पर 3 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे बच्चे समाज में सशक्त और रोजगार देने वाले बने। भारत यूएई निवेश सहयोग पर बैठक। पीयूष गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के निर्देशक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत यूएई उच्च स्तरीय निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने आईडीईएस की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा आईडीईएस के 200 साल के योगदान को सराहा, जो देश की 18 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि और 61 छावनी क्षेत्रों में
21 लाख नागरिकों के प्रशासन का जिम्मा संभालती है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए वोट चोरी के सवाल। जितेंद्र पटवारी ने बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की, लेकिन चुनाव आयोग और भाजपा नेतृत्व वोट चोरी के आरोपों पर जवाब देने से बच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने बताया वोट चोरी का सच। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गैर बीजेपी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और राहुल गांधी ने वही मुद्दा उठाकर इसे साबित किया जो हमने पहले दिखाया था। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।